दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बारे में पढ़ेंगे और उसका असर भारत पर क्या पड़ेगा इसको भी हम आज जानेंगे। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वहीं ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। इनके बीच हमेशा ही तनाव चल रहा है। इसका कारण है कि ईरान परमाणु बम बनाने पे लगा हुआ है। ईरान कहता है कि हम परमाणु का उपयोग बिजली उत्पादन में करेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति भी नाराज़ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ईरान को चेतावनी भी दे चुके हैं कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम को बंद करे। इसके लिए ईरान पे कई प्रतिबंध भी अमेरिका के द्वारा लगाया गया। जैसे भारत पहले अमेरिका से कच्चा तेल खरीदता था। ईरान भारत को कच्चा तेल निर्यात में दूसरे स्थान पे था, लेकिन अमेरिका के दबाव में भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया और अब हम नाइजीरिया से तेल लेते हैं। आइए अब जानते हैं कि इज़राइल ने ईरान पर हमला क्यों किया, उसके पुराना परमाणु ठिकाने पर। पहले यह भी जान लेते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है। इमरान खान है। चीन के राष्ट्रपति अभी शी जिनपिंग है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इधर भारत और चीन के बीच भी सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें रसिया गुप्त रूप से भूमिका निभा रहा है कि चीन और भारत के बीच युद्ध न हो, क्योंकि इसका फ़ायदा अमेरिका को मिलेगा और रसिया यह नहीं चाहता कि अमेरिका जो है हिंद महासागर के क्षेत्र में दखल दे और चीन और भारत के टकराव से फ़ायदा उठाए। इसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज हम ईरान, इज़राइल और अमेरिका और भारत और पाकिस्तान के बारे में जानेंगे कि इन देशों का क्या हित है और इज़राइल के ईरान पे हमला से भारत को क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर, यह जानेंगे। कुछ दिन पहले ईरान के कमांडर सुलेमानी को अमेरिका ने अपने ड्रोन से मार गिराया था, जिसमें इस इज़राइल ने ही अमेरिका को खुफिया जानकारी दिया था, जिसके बदौलत बगदाद एयरपोर्ट पर सुलेमानी को ड्रोन हमले से मार दिया गया। क्योंकि सुलेमानी जो था वह अमेरिका को इस क्षेत्र में आने से रोक रहा था और सुलेमानी का कहना था कि अमेरिका जो है अरब सागर के ये जो क्षेत्र है यहाँ पर नहीं आ सकता है और इस ओमान की खाड़ी में आने से अमेरिका युद्धपोत को रोका जा रहा था। ईरान का मानना था कि अमेरिका उसकी खुफिया जानकारी चुराने पे लगा है और वह नहीं चाहता कि ईरान विकास करे, इसलिए वह उस पर प्रतिबंध लगाना चाहता है। वही अमेरिका का मानना था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है और इसी तानातनी में सुलेमानी ने अमेरिका का जो इराक में सैनिक बेस था वहाँ पे हमला किया और उसको नुकसान पहुँचाया था। इसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने सुलेमानी को मार दिया और इज़राइल ने खुफिया जानकारी अमेरिका को दिया। अब वर्तमान में इस समय इज़राइल ने साइबर हमला कर ईरान के नतांज परमाणु संवर्धन केंद्र में आग लगा दिया और कहा जाता है कि उसने यहाँ से कुछ खुफिया डाटा भी चुराकर इज़राइल के सैनिक ले गए हैं। नतांज परमाणु संवर्धन केंद्र के बारे में इज़राइल को जानकारी अमेरिका ने दिया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ईरान और 6 देश जिसमें अमेरिका, जर्मनी और कुछ अन्य देश भी शामिल थे, समझौता हुआ था। इसलिए नतांज के बारे में जानकारी पहले से अमेरिका को था, नतांज परमाणु केंद्र के बारे में, और उसने इज़राइल को सटीक जानकारी दी और इज़राइल ने यहाँ पे साइबर अटैक कर इसको नष्ट कर दिया। इसके अलावा इज़राइल ने अपने F-16 स्टील फाइटर जेट से भी ईरान के जो मिसाइल केंद्र थे उस पर भी बम बरसाया, उसको भी नष्ट कर दिया।
अब F-16 स्टील फाइटर जेट से इजराइल ने ईरान पे हमला क्यों किया, इसका भी महत्व है। अभी वर्तमान में भारत और चीन के बीच टकराव चल रहा है। भारत रसिया से हथियार खरीद रहा है, जिसमें सुखोई और मिग जैसे लड़ाकू विमान भी हैं। इजराइल चाहता है कि भारत उससे F-16 स्टील फाइटर जेट, F-35 फाइटर जेट, स्टील फाइटर जेट खरीदे। इससे इजराइल को एक यह भी फ़ायदा है, क्योंकि ईरान को जो भी लड़ाकू विमान ईरान के पास है उसे या तो उसने चीन से ख़रीदा है या रसिया ने उसको दिया है। इसके अलावा जो फाइटर विमान है उसका लोकेशन ट्रैक करने के लिए जो उनके पास रडार है वह चाइना का है, और इजराइल यह दिखाना चाहता था कि चाइना या रसिया का जो भी रडार है उससे उसका फाइटर स्टील जेट नहीं पकड़ आएगा, और वह यहाँ पे हमला करके यह दिखा भी दिया। अब चीन जो यह दावा करता था कि मेरे पास ऐसा रडार है जिससे किसी के विमान को, फाइटर जेट को हम पकड़ सकते हैं, एक तो यह दावा उसका झूठा हो गया। अब चीन जो है इस दबाव में जो भारत के साथ टकराव चल रहा था अब उससे पीछे हट रहा है, जो सीमा पे विवाद से उससे पीछे हट रहा है। चूँकि एक तरफ दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने अपना नौसेना बेड़ा को भेज दिया है, दूसरी तरफ जापान में नौसेना बेड़ा पहले से ही है, तो चीन को दो मोर्चों पर लड़ने की स्थिति है। दूसरी नंबर बात है कि चीन यह भी नहीं कह सकता कि हमने ईरान को रडार दिया था या फाइटर जेट दिया था, उसको भी इजराइल ने नुकसान पहुंचाया। तो ये सब परिस्थिति है जिसका फ़ायदा इजराइल और अमेरिका उठाना चाहता है, और रसिया जो है चाहता है कि चीन और भारत न लड़े, चूँकि रसिया चीन और भारत दोनों का मित्र है, और अगर इन दोनों में टकराव होगा तो रसिया कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से भी नहीं लड़ सकता है, ना चाइना की तरफ से। इसलिए रसिया इन टकराव को रोकना चाहता है, जो कि इसका फ़ायदा अमेरिका को मिलेगा। हम दूसरे पार्ट में इसके बारे में भी पढ़ेंगे, भारत, चीन और रसिया की क्या सामरिक हित है। आज हम इजराइल और ईरान और अमेरिका के बारे में ही ज़्यादा आपको जानकारी देंगे। तो इजराइल का यह भी एक फ़ायदा है कि F-16 स्टील फाइटर जेट से जो ईरान पे हमला किया है, एक तो उसके जो अब हथियार है उसके भी ख़रीदार बढ़ेंगे, भारत भी उससे कुछ हथियार खरीदने वाला है। ईरान परमाणु बम इसलिए बना रहा था क्योंकि उसको चीन सपोर्ट कर रहा था और रसिया सपोर्ट कर रहा था। अगर यह परमाणु बम बना लेता है तो रसिया और चीन इसके सहारे इस एरिया को कवर कर सकता था, और अमेरिका जो इस क्षेत्र में अपना दादागिरी दिखाता है उसको रोका जा सकता था। इसी को रोकने के लिए तुरंत इजराइल ने ईरान पर हमला कर उसके परमाणु ठिकानों को साइबर हमले से और उसके जो मिसाइल केंद्र थे उसको बम से उड़ा दिया है। इजराइल का कहना है कि ईरान अपने हथियार और मिसाइल लगातार उन्नत बना रहा है, यह इजराइल का कहना है, और वह इस यहूदी के विरोध में हिजबुल्लाह को सप्लाई करेगा। और हिजबुल्लाह से इजराइल का हमेशा टकराव चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ़िलिस्तीन है और इजराइल ने इस क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया है। क्योंकि इजराइल में यहूदी रहते हैं, और यहूदी जो हैं जर्मनी से, जब हिटलर ने यहूदी को द्वितीय विश्व युद्ध में मारना शुरू किया था तो यहूदी वहाँ से भागकर इस क्षेत्र में आए थे। पहले यहाँ फ़िलिस्तीन का क्षेत्र था जिस पर इजराइल ने कब्ज़ा कर लिया, और धीरे धीरे इन क्षेत्रों को जीत कर एक देश बना लिया था। अब जो है इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह जो यहूदी विरोधी कार्य कर रहा है उसको यह ईरान जो है मिसाइल देगा, और उसी को रोकने के लिए इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल ठिकानों पर हमला कर उसे उड़ा दिया। अब साइबर अटैक की बात चल रही है ईरान के परमाणु ठिकानों पर, तो साइबर अटैक होता क्या है आइए उसे भी जानते हैं। साइबर अटैक क्या है आइए जानते हैं। पूरे कंप्यूटर नेटवर्क पर हमला किया जाता है, डाटा चुरा लिया जाता है, रिमोट कंप्यूटर को अपना प्रोग्राम अप टू डेट कर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है,
लिंक के द्वारा साइबर अटैक किया जाता है, जैसे मैसेज भेजकर, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजकर, एसएमएस के द्वारा मैसेज भेजकर साइबर अटैक किया जाता है। ईमेल के थ्रू साइबर अटैक होता है। वेबसाइट पर को अगर आप खोलते हैं तो उसके द्वारा भी साइबर अटैक किया जाता है। अभी हाल में चीन ने भारत पर साइबर अटैक किया था, ऑस्ट्रेलिया पर साइबर अटैक किया था। तो अब जो युद्ध है वह साइबर के अटैक के द्वारा भी किया जाता है। साइबर अटैक में जो हमारी रक्षा प्रणाली है उस पर अटैक किया जाता है, हमारी खुफिया जानकारी को चुरा लिया जाता है। इसी का उपयोग कर इजराइल ने ईरान के नताज परमाणु संवर्धन केंद्र में आग लगा दिया, जिसके कारण जोरदार विस्फोट भी हुआ। कुछ लोग का मानना है कि उसने अपने फाइटर जेट से वहां पे बम गिराकर उसको नष्ट किया, लेकिन साइबर अटैक भी माना जा रहा है, क्योंकि वहां के जो भी समाचार पत्र हैं उसमें यह बात सामने आ रहा है। भारत के लोग चूँकि साइबर अटैक के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम इतना ही कहेंगे कि ईमेल पर अगर कोई मैसेज भेजता है या व्हाट्सएप पर या एसएमएस के द्वारा, या किसी वेबसाइट के बारे में आपको जानकारी नहीं है, या कोई यह भेजता है कि सरकारी नौकरी का झांसा देता है, या आपके खाते में 10 लाख रुपया आ गया, या यह कहता है कि आपने लॉटरी जीत लिया, तो आप इस तरह के ईमेल को या इस तरह के एसएमएस को मत खोलिए, क्योंकि इससे साइबर अटैक हो सकता है। और साइबर अटैक का मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना। वो आपको हैक कर पैसा मांगते हैं, जानकारी चुराते हैं, ये उनका काम होता है। इसलिए आप लोग भी इसे समझिए और इस साइबर अटैक से बचने का प्रयास कीजिए। भारत में बहुत लोगों को साइबर अटैक के बारे में जानकारी भी नहीं है। भारत यह नहीं चाहता है कि ईरान पर अब हमला हो, क्योंकि भारत का कच्चा तेल निर्यात ईरान जो है भारत को करता था और वह हमें कम दाम में कच्चा तेल देता था। लेकिन अभी अमेरिका के दबाव में भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया है। अभी हम इराक, सऊदी अरब, नाइजीरिया से तेल ले रहे हैं और अमेरिका भी हमें कुछ तेल आयात करता है। दूसरा, चाबहार बंदरगाह भारत ने ही ईरान में विकसित किया है। यहाँ पर काफ़ी पैसा भारत ने इन्वेस्ट किया है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के नियंत्रित करने के लिए इसे विकसित किया। इधर से ईरान के द्वारा भारत पाकिस्तान को घेरना चाहता है, इसलिए ईरान से सामरिक दृष्टि से हमारा मित्र है और हम नहीं चाहेंगे कि ईरान की स्थिति खराब हो, उसका फ़ायदा जो है पाकिस्तान उठाए, चीन उठाए या अन्य कोई देश उठाए। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइटर लड़ाकू विमान के बारे में पढ़ेंगे कि सुखोई, तेजस, F-22, F-35 जो लड़ाकू विमान हैं उन सभी का क्या महत्व है, भविष्य में इसकी क्या महत्ता है और इसकी क्या उपयोगिता होगी, और इस फाइटर विमान को लेने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, इन सब बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबा लीजिएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आइए दोस्तों, अब इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखते हैं जो हमारे परीक्षा के व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहला, इजराइल ने ईरान के किस परमाणु संवर्धन केंद्र पर हमला किया है? नतांज परमाणु संवर्धन केंद्र पर हमला किया है इजराइल ने। अगला प्रश्न है, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की कुलीन वर्ग की सेना के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी को इराक बगदाद हवाई अड्डे पर किसने मार दिया? अमेरिका ने ड्रोन हमला करवाकर इसे मार दिया, कासिम सुलेमानी को। इजराइल ने किस स्टील्थ फाइटर जेट से ईरान के मिसाइल उत्पादन केंद्रों पर हमला किया है? F-16 स्टील्थ फाइटर जेट से। अगला प्रश्न है, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं? उत्तर है बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न है, ईरान के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। भारत ईरान में सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किस बंदरगाह को विकसित कर रहा है? ये चाबहार बंदरगाह को विकसित कर रहा है। अगला प्रश्न है, चीन पाकिस्तान में कौन सा बंदरगाह विकसित कर रहा है? ये ग्वादर बंदरगाह चीन पाकिस्तान में विकसित कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों।